मैं मुर्तजा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लाहौर हाईकोर्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लाहौर बार कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा तेरे जेल सा बेशुमार, बाबा तेरे जेल सा बेशुमार, उनकी गद्दारों को एक धक्का और, उनकी गद्दारों को एक धक्का और, यारों को एक धक्का और। मैं ये अर्ज करूंगा कि 26 साल की वकालत मेरी भी हो गई, हमने भी बड़े इलेक्शन देखे। इस बार में तो ये रीत थी कि जो 2 वोटों से हारता था वो अपनी हार को एक्सेप्ट करता था और फिर बार उसको वेलकम करती थी फॉर द नेक्स्ट ईयर, और वो बार उसको फिर ऑनर करती थी। हारने वाला जीतने वाले को मुबारक देता था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि इस दफा ऐसी रीत डाली गई कि बेशक आप 2500 से जीते, बेशक आप 5000 से जीते, आपको बदमाशी के जोर पे, आपको जोर आवरी के साथ तंग किया जाएगा। आपको जिस तरह से अखलाकियात का जनाजा निकाला गया, जिस तरीके से इस मुकद्दस ऐवान की बेहुरमती की गई, हमारी छोटी बहन शुमैला रमजान पे तशद्दुद किया गया, हमारे IT इंचार्ज नदीम को जो है अगवा किया गया, उसको तशद्दुद किया गया, उसको जबरदस्ती हब्से बेजा में रखा गया और उससे अपनी मर्जी का बयान लेने की कोशिश की गई। इसके ऊपर हमने पहले भी ये कोशिश की। 1 महीना जो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि 1 महीना हम सिर्फ यही देखते रहे कि शायद बेटर सेंस प्रिवेल करे, शायद जो दूसरे ग्रुप को इस चीज का एहसास हो कि उनसे गलती हुई है और वो ग्रेस शो करें, आगे हमें मुबारक दें। लेकिन हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझा गया, ये समझा गया कि हम कमजोर हैं। तो मैं आगे एक मुतालबा आया आप सब दोस्तों के आगे कि जो पंजाब बार कौंसिल ने हमारे इलेक्शन को सैबोटाज करने की कोशिश की और 28 तारीख को इन्होंने बैक डेटेड, जबकि कमेटीज पंजाब बार की नहीं बनी हुई थी, ना डिसिप्लिनरी कमेटी मौजूद थी इस वक्त, ना एग्जीक्यूटिव कमेटी मौजूद थी। पंजाब बार कौंसिल ने गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे और इन वायलेशन ऑफ इनके अपने रूल्स, इनका जो आर्टिकल 41 है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील के बारे में अगर कोई कंप्लेंट होगी तो वो मामला पंजाब बार में नहीं जाएगा, वो जाएगा पाकिस्तान बार कौंसिल में। ये लॉ क्लियर है। तो उन्होंने पहले तो हमारे इलेक्शन को सैबोटाज करने की कोशिश की। इसके ऊपर हमने आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हाई कोर्ट बार का इलेक्शन, हाई कोर्ट बार इटसेल्फ इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये बिल्कुल भी ना पंजाब बार के अंदर आती है ना ये पाकिस्तान बार के अंदर आती है। इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। लेकिन हमारे अभी इधर ये बन गया है तरीकेकार कि हमने किसी कानून को नहीं मानना, हम कहते हैं कि जिसकी लाठी ही उसकी भैंस। तो ये इस तरीके से धांधली नहीं चलेगी। हम आपको बता दें, आज हम इंशाल्लाह ताला जो फखर हयात अवान साहब हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये हाउस के सामने मैं प्रपोजल रख रहा हूं कि उन्होंने ऐसी अपनी जुरिडिक्शन अज्यूम की जो कि उनको वेस्टेड नहीं थी, उन्होंने इलीगल काम किया, उन्होंने हाईकोर्ट बार के इलेक्टेड सदर को उन्होंने काम करने से रोकने की कोशिश की और एक गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से लाइसेंस को सस्पेंड किया। तो आज मैं आप सब दोस्तों के सामने ये मुतालबा, ये चीज रखता हूं कि फखर हयात अवान चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी की बुनियादी रुकनीयत लाहौर हाईकोर्ट बार की मनसूख की जाए। आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? दूसरी बात, जो ये गैर कानूनी सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस का हमारे चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड, जो कि वो भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, मैं भी गुज़िश्ता 10-11 साल से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के तौर पे काम कर रहा हूं, जो सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस का इलीगल ऑर्डर था, वो ऑर्डर जाता है रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के पास और उस ऑर्डर के ऊपर रजिस्ट्रार साहब अपनी आंखों पे पट्टी बांध के और एक अपने आकाओं, और मैं समझता हूं ये जो बोने बैठे हुए हैं, इनके कहने के ऊपर बगैर कानून को देखे, बगैर किसी लॉ को देखे, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो मैंने रजिस्ट्रार साहब को बताया
मैंने कहा रजिस्ट्रार साहब लीगल प्रैक्टिशनर बार कौंसिल एक्ट का सेक्शन 41 काइंडली पढ़िएगा। मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसे बताया कि पंजाब बार कौंसिल का ये ऑर्डर इलीगल है। पंजाब बार कौंसिल किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील के लाइसेंस को टच नहीं कर सकती। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि मुझे बड़ी मायूसी हुई कि उसने मुझे ये कहा कि मुझे चीफ से बात करनी पड़ेगी। चूंकि रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने एक गैर कानूनी और गैर आईनी नोटिफिकेशन की बेस पे, एक ऑर्डर की बेस पे जो है वो लाइसेंस सस्पेंड करने को एक्नॉलेज किया और उसको सर्कुलेट किया, तो हम ये इस हाउस के सामने रखते हैं कि क्या आप लोग रिकमेंड करते हैं कि रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट के खिलाफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी लाहौर हाईकोर्ट के सामने एक रेफरेंस पेश किया जाए? चीफ के खिलाफ भी, चीफ के खिलाफ। दूसरी बात है कि जो चीफ के बारे में बात की जा रही है, मैं इतना मैसेज दूंगा कि चीफ साहबा आपने शायद हमें अंडर एस्टिमेट किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर वोट लेकर आए हैं, हम आपके आकाओं की गोद में बैठ के नहीं आए। हम इंशाअल्लाह ताला शर्मिंदगी 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 शर्मिंदगी। हम हाईकोर्ट की चीफ को ये वार्निंग देते हैं कि ये 2 दिन के अंदर अंदर अपना इलीगल जो आपने एक सर्कुलेशन किया है इसको फुल फोर वापस ले, नहीं तो 2 दिन के बाद यही हाईकोर्ट बार होगी और यही आपकी अदालतें होंगी। फिर हम देखेंगे कि आप अपनी अदालतों में कैसे बैठते हैं। दोस्तों साथियों, मसला वकालत का नहीं है, मसला वकार का है, मसला हमारी इज्जत का है। आपने बार के प्लेटफॉर्म को खराब करने की, डिफेम करने की कोशिश की अपने आकाओं के कहने के ऊपर, और हम तो ये चीफ साहबा की भी और बाकी भी जो अपॉइंटमेंट्स हुई है 26वीं और 27वीं तरमीम की वजह से हमने उन तमाम अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज किया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हम इसके बारे में भी एक फैसला करेंगे। अपनी एग्जीक्यूटिव में, अपनी कैबिनेट में ये रखेंगे बात कि हम इन अपॉइंटमेंट्स को भी चैलेंज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें अगर ये 2 दिन के अंदर अंदर अपना इलीगल सर्कुलेशन इसको वापस नहीं लेते, इलीगल नोटिफिकेशन को, तो फिर हम मंडे को दोबारा हाउस करेंगे और उसमें हम अपने हाउस में ये रखेंगे कि हमने अब इनके साथ क्या सलूक करना है। तीसरी बात ये कि जो इस वक्त हमारे अदालतों में जो बायोमेट्रिक सिस्टम का इस वक्त जो मसला क्रिएट हुआ है, बाजवा साहब ने, सदर लाहौर बार ने बड़ा डिटेल से इस बारे में आप सबको बताया। हर वकील को ये मुश्किल पेश आ रही है और अभी जिस तरह आगे बात हुई कि एक जो बंदा कैदी है, अब वो कैदी से बायोमेट्रिक वकील कैसे कराएगा? मैं ये समझता हूं कि ये निगेशन ऑफ जस्टिस है। ये जो लोग अपनी तनख्वाहों और अपनी मराद के लिए नौकर बन के बैठे हुए हैं, ये उन लोगों का ये मतलब है। इसका मतलब यही निकलता है कि आप हमारी अदालतों में ना आए और आप उस तरीके से फैसला करें जैसे सेशन कोर्ट में हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे जुडिशियल सिस्टम को मजीद ये कमजोर करने के लिए ये सिस्टम लाया गया है। मैं आप सब दोस्तों के आगे ये दरख्वास्त करता हूं कि क्या आप लाहौर बार और हाईकोर्ट बार का ये ज्वाइंट सेशन इस चीज को कबूल करता है, कैरी करता है कि बायोमेट्रिक सिस्टम को फिर फोर खत्म किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके एक और चीज जो आगे इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब ने मेरे से डिस्कस किया, वो उन्होंने कहा कि हमने हाईकोर्ट बार की तरफ देखा, हमारे एक एम्प्लॉय को अगवा किया गया और हमारे एक एम्प्लॉय को और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को डिरेल किया गया इलेक्शन डे पे। उसकी जो एब्डक्शन हुई, उस पर जो टॉर्चर हुआ, उसको जो एक हफ्ते बेजा में रखा गया। हमारा जो हाईकोर्ट बार का अफसर है नदीम, उसकी अगवा के हवाले से वो कहते हैं कि मैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग करना चाह रहा हूं। क्या आप लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कैरी करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में अपने तमाम मौजूद मेंबरान को ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला
आपको कमजोरी नजर नहीं आएगी। अगर पूरा साल भी सस्पेंशन रही लाइसेंस की तो नहीं पेश होंगे।